सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह एतराज़ उठाया गया कि ये मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। पेशावर हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों की केसेस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का दीगर सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इसीलिए दरख्वास्त खारिज की जाती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में समाअत कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच में मौजूद जजेस की तादाद पर एतराज़ आयद कर दिया। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 103 मुलजिम ज़ेरे हिरासत हैं। इनके अहल खाना अदालती कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं। अदालत अहल खाना को समाअत देखने की इजाज़त दें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क किए कि कमरा अदालत भरा हुआ है, उन्हें कहाँ बैठाएंगे। अदालत आने पर एतराज़ नहीं, इनका मामला देख लेते हैं। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत भी शामिल है। गैस मजीद कितनी महंगी होगी? ओगरा में सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समाअत जारी। कंपनी ने 4,489 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त दी। मंजूरी की सूरत में बिलों में मजीद 155% इजाफा होगा। इससे पहले एक साल में गैस की कीमत 600% बढ़ाई जा चुकी। IMF ने गैस की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर रखा है। दरख्वास्त मंजूर होने पर 1 जुलाई से इतलाक होगा। लाहौर चैम्बर और एप्टवा ने गैस टैरिफ में मजीद इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा तरजीह है। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। स्ट्रीट क्राइम्स मनशियात की रोकथाम अव्वलीन तरजीह है। हंगामी बुनियादों पर इकदाम करेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने अपनी तरजीहात बता दी। कहते हैं कि सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे। पुलिस क्रिमिनल डेटा बैंक को बेहतर करना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कंदकोट घोट की कश्मोर में डाकुओं की सरकोबी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ की इस्तदा अपोजिशन जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से रिट दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ न लेना बदनीयती है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लिया जाए ताकि सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सके। हल्फ न लेने की सूरत में सेनेट इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलने वाली नहीं, यहाँ आटा है ना ही बुनियादी वसाइल। ये सूबा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी पीछे रह गया। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। KP हुकूमत के ट्रेन चलाने के ऐलान पर बोले अली अमीन गंडापुर ने ख्वाब में ही ट्रेन चलाई होगी। ज़बानी बातों से ट्रेनें नहीं चलती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहबाज शरीफ की नकल न करे। बानी PTI की जेल में देसी मुर्गी और अंडे मिल रहे हैं। इतनी अय्याशी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी जेल में कर रहे हैं। सेनेट के लिए कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के एतराज़ात के खिलाफ आजम सवाती की अपील पर फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला फिर इलेक्शन कमीशन में आज इजलास होने का इम्कान। कमीशन इंतखाबात की तफसीलात का जायजा लेगा। इंतखाबात तस्लीम करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। अकबर एस बाबर समेत 5 दरख्वास्त गुजारों ने रुजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन आज दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर भी फैसला करेगा। इससे कबल इलेक्शन कमीशन 2 मरतबा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे चुका है। इंतखाबात तस्लीम हुए तो बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल हो जाएगा। PTI ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होगी।
सुप्रीम कोर्ट में FIA की जानिब से सहाफ़ियों को नोटिस के खिलाफ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस दरख्वास्त पर पहले फैसला हो जाता तो आपको ये दिन देखना ना पड़ता। इस केस में किसी की कमजोरी थी, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्होंने ही अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। आप सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करते हैं, समझ नहीं सके कि पीछे क्यों हट गए। ये मामला 2 रुकनी से 5 रुकनी बेंच के सामने चला गया। कहा गया सिर्फ चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस ले सकते हैं। वो मामला FIA नोटिस मिलने से ज्यादा संगीन था। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों मामलात की अपनी अपनी संगीनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA नोटिस मुकम्मल गैर कानूनी भी हो तो चैलेंज हो सकते हैं। इल्ज़ाम तो लगाया जाता है मगर अदालत पेश होकर मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। अफगानिस्तान से तिजारती ताल्लुकात की बहाली। पाकिस्तानी वफ़द आज से काबुल का 2 रोज़ा दौरा करेगा। वफ़द की सरबराही सेक्रेटरी कॉमर्स खुर्रम आगा करेंगे। अफगान हुकूमत के साथ तिजारती मामलात पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारत के फ़रोग़ के लिए कोशां है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आवाम से रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख़याल। मरीम नवाज ने कहा कि मिलजुल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर ख़जाना से मुआशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। मरीम नवाज और नवाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। हाउसिंग, सियाहत, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा कि पाक तुर्क तिजारती हजम में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्क सरमायाकारों को हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मस्बत इक़दाम जारी। SIFC के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में पहले IT पार्क का आगाज। इस्लामाबाद में IT पार्क की मंजूरी दे दी गई। पार्क 3.3 एकड़ रकबे पर मुहित होगा। मंसूबा पाकिस्तान के टेक लैंडस्केप के लिए नुमाया संग मील साबित होगा। जिद्दत और तरक्की के यकसा मौके मिलेंगे। IT पार्क के जरिए 6000 फ्रीलांसर्स को जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इसरा बाजार में खातून पर हमले के मुकदमे की समाअत। अदालत ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की जमानतें मंसूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मुल्जिम अल्तमश, नदीम और आदिल की जमानतें मंजूर की गई। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी तलब। कैंप कल से काकुल एकेडमी में शुरू होगा। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान खान तलब। सलमान अली आगा, आजम खान, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ शामिल। फिजिकल कैंप 8 अप्रैल तक लगेगा। तमाम खिलाड़ी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे।